मरी की इंतजामिया सानिया में 23 अफराद की मौत की जिम्मेदार करार। इंतजामिया ने देर से रास्ते बंद किए। बर्फ हटाने वाली मशीनरी एक ही जगह पर खड़ी थी और अमला गायब था। 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। जिंदा बच जाने वालों और अफसरान के बयानात का भी जायजा लिया गया। आज वजीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश की जाएगी। मरी में मजीद बर्फबारी का इम्कान। सयाहों के लिए क़वायद ज़वाबित का ऐलान। 8000 से ज़ायद गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। शाम 5 से सुबह 5 बजे तक सयाहों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। मरी टोल प्लाजा और दाखिली रास्तों पर सयाहों की आगाही पंफलेट भी तकसीम किए जाएंगे। 700 गाड़ियों को मरी से बाहर निकाला, जिससे हलाकतें कम हुई। वहाँ ना चाहता तो 23 के बजाय 30 अफराद मर जाते। शेख रशीद का दावा। कराची में साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में मोटरसाइकिल बनाने वाली फैक्ट्री में आतिश जद की। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों और एक वाटर बाउसर ने आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग मोटरसाइकिल के पार्ट्स में इस्तेमाल होने वाले केमिकल में लगी। नून लीग के 4 लीडर्स ने अहम शख्सियत से मिलकर कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क के साथ बहुत बुरा किया। आप हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते। चारों रहनुमा अगली नशिस्तों पर बैठते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के इंकशाफ ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं कि 2023 तक तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाजमी होगी। अगले 5 साल भी इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को सिखाएंगे कि इलेक्शन कैसे लड़ते हैं। ऑपोजिशन पर ताक ताक कर वार। शरीफ फैमिली ने डील मांगी। शहबाज शरीफ ने हाथ फैलाया कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज मुझे और हमजा को मुल्क से बाहर जाने थे। शाहिद खाकान यहाँ पर रहकर सियासत करेंगे। हमारी अब कोई मजबूरी नहीं, इसलिए कोई डील नहीं होगी। शहबाज गिल का दावा। कहते हैं कि शहबाज शरीफ से अब नहीं बचेंगे। नवाज शरीफ का वीज़ा मुस्तरद होने वाला है। इमरान खान उनके वारंट पर लगाने के लिए मोहर हाथ में लिए बैठे हैं। जो हाथ आपके सर पर थे अब वो नवाज शरीफ के पाँव में है। जितना मर्जी तड़पे, अब नवाज शरीफ से जाली हुकूमत को ढील नहीं देंगे। एनके उतार दो, एनके लगाने से करतूत छुप नहीं जाया करते। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का शहबाज गिल को जवाब। कहा कि इनसे हुकूमत तो चलती नहीं, बस जबान बहुत चलती है। कोई डील नहीं हो रही, छोड़े परे। डील भी नहीं हो रही। ये चारों शरीफ माइनस है सियासत से। आप इमरान खान के लिए सुहाना ख्वाब हैं। अपोजिशन शिकस्त खाएगी। हाउस तब्दीली के ख्वाब देख रहे हैं, अंधी वेल मछलियों की तरह। मुल्क में इमरजेंसी नहीं लग रही। जब ऐसा फैसला होगा तो कौम से शेयर कर दूंगा। शेख रशीद के मुल्क में अफवाहों से ला इल्मी। चारों शरीफ सियासत से माइनस। पहले शायद ढील की बात थी, लेकिन अब तो ढील भी नहीं होगी। वजीर दाखिला ने साफ साफ बता दिया, इमरान खान हर हाल में मुद्दत पूरी करेंगे। इन हाउस तब्दीली के लिए ऑपोजिशन के ख्वाब टूटकर किरची किरची हो जाएंगे। शहबाज शरीफ इमरान खान के लिए डरावना नहीं, सुहाना ख्वाब है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत कान खोल कर सुन ले। सदारती निज़ाम लाया गया या फिर इमरजेंसी नाफिज की गई तो उनका हशर 2007 में एक आमिर के इक़दाम जैसा होगा। पाकिस्तान किसी नए तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सब आइन के सामने सरेंडर करें। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की गुफ्तगू। शेख रशीद को गैर संजीदा शख्स करार दे दिया। अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। नाहिल डूबी हुकूमत अवाम को महंगाई की दलदल में डुबो चुकी। शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा कि कीमतों में इजाफा भी इमरान खान अवाम पर एहसान के अंदाज में करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का मामला पार्लियामान में उठाने का ऐलान। महंगाई के सुनामी की नई लहर। घी और तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। कराची की होलसेल मार्केट में आटा मजीद 4 रुपये महंगा। दालों की कीमतों में भी 10 से 20 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा हो गया। दूसरी जानिब हुकूमत 3 वक्त भी गैस फराहम करने में नाकाम। सर्द मौसम में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम।
तमाम मुआशी आशारिये मस्बत, ऑपोजिशन का एजेंडा मनफी सियासत, जो मर्जी कर लें, NRO मिलेगा ना ही इनकी सियासी दाल गलेगी। मौरूसी सियासत करने वालों का हाल भी तारीख है और मुस्तकबिल भी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बस्तार की मुखालिफिन पर तनकीद। सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ कराची में शारा फैसल पर जमात इस्लामी की एहतजाजी रैली, कई मकामात पर अलामती धरने, कुछ देर के लिए खुर्शीद शाह की गाड़ी को भी रोक लिया गया। पीपल्स पार्टी मकबूलियत हासिल कर चुकी है तो बिला मुकाबला मेयर मुंतखब करा ले, हाफिज नईमुर रहमान का चैलेंज। रैली से खिताब में कहा कि 3.5 करोड़ शहरी अपना हक मांग रहे हैं, सिंध सरकार के DA को बल्दियाती नुमाइंदों को वापस करे। शहर में जमात इस्लामी का धरना 18वें रोज भी जारी। विफाक को सिंध पर इल्जाम तराशी के सिवा कोई काम आता है तो बताए। मुराद अली शाह का विफाकी हुकूमत से सवाल, कहते हैं कि इख्तिदार में आने के बाद PTI ने बहरान पैदा करना अपना मशगला बना लिया। वज़ीर आज़म आज हरीपुर में पाकिस्तान डिजिटल सिटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का इफ्तिताह करेंगे। मंसूबे पर 1 अरब 31 करोड़ रुपए लागत आएगी। इमरान खान तकरीब से खिताब भी करेंगे। इंतजामात आखिरी मराहिल में दाखिल। सरकारी अराजी पर मुल्क के मक्तदर शख्सियात के कब्जे का इंकशाफ, डेरा गाजी खान के इलाके फोर्ट मिनरो में लखारी और खोसा खानदान के बंगले, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। आला अफसरान भी जबान खोलने को तैयार नहीं। चेला राम क्योलानी की क़यादत में कौमी अक़लियती कमीशन के वफ़द की लाहौर आमद, बादशाही मस्जिद, गुरुद्वारा डेरा साहब और श्री कृष्णा मंदिर और सेंट्रल कैथेड्रल चर्च का दौरा किया। आज लाहौर में आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल, अक़लियतों के मसाइल पर बातचीत की जाएगी। कराची पुलिस की कार्रवाई, सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मिलकर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने IED को नाकारा बना दिया। रावलपिंडी के शादी हॉल में जारी तकरीब गम में बदल गई। दूल्हे का ताया लिफ्ट में फंसकर जाँ बहक। शादी पर आए मेहमानों और लवाहिकीन का शादी हॉल इंतजामिया के खिलाफ रोड ब्लॉक करके एहतजाज। पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त दे दी। सिंध के इलाके टंडो गुलाम हैदर, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 40 साल शख्स से कम सिन लड़की की शादी रुकवा दी। बच्ची का वालिद और दुल्हा गिरफ्तार, निकाह ख्वाह फरार हो गया। जनूबी बैरुल काहिल में समंदर में बड़ा आतिशफुशा फटने के बाद अमेरिका और जापान में सुनामी का खतरा टल गया। जज़ायर पर मुश्तमिल मुल्क टोंगा आतिशफुशा से निकली धूल की मट्टी थले धक गया। अफगान लड़कियों के लिए अच्छी खबर। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के तर्जमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है, उम्मीद है कि मार्च के आखिर तक लड़कियों के लिए तमाम स्कूल खुल जाएंगे। स्टेज सजेगा, सीटी बजेगी, रौनक भरा मेला करीब आ गया। 27 जनवरी से PSL 7 का आगाज। PCB ने बिग बैश में शरीक खिलाड़ियों को वतन वापस बुला लिया। इवेंट की तैयारियां आखिरी मराहिल में। किसी की जीत ना किसी की हार, हिसाब बराबर। नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का मुतनाज़ फाइनल, एयरफोर्स और वापडा मुश्तरका चैंपियन करार। आखिरी लम्हात में पॉइंट्स पर तनाज़ा हुआ। जियोरी ने पहले वापडा के हक में फैसला दिया और फिर ट्रॉफी शेयर कर दी। सहराओं में रफ्तार की जंग, महारत का इम्तिहान। 3rd डेजर्ट जीप रैली का सनसनीखेज मरहला। मीर नादिर मक्सी बासी ले गए। स्टॉक कैटेगरी में सुल्तान बहादुर का दूसरा नंबर, ख्वातीन में तुशना पटेल ने मैदान मार दिया। ऑस्ट्रेलिया ने एशिया सीरीज 4-0 से जीत ली। होबार्ट टेस्ट में इंग्लैंड को 146 रन से शिकस्त दे दी। दूसरी इनिंग्स में मेहमान टीम सिर्फ 124 रन पर ढेर हो गई। ट्रेविस हेड मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर ढाका रैली खत्म। सऊदी अरब में होने वाले मुकाबलों की कार कैटेगरी में नासिर अल अतिया की फतह।
बाइक्स में सैंडरलैंड का पहला नंबर। और मेल गिब्सन की पहली फिल्म लास्ट लुक्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म 4 जनवरी को बड़े पर्दे की जीनत बनेगी।